इतना आ गया तो हो गया ना। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष, कौन सा शब्द अन्य संबंधों से संबंध नहीं रखता, महाधमनी, यकृत, हृदय, ये सब ऑप्शन है। ये कितना मैंने निर्दयता वाला काम किया है बीएसएससी ने, उसके बाद भी पेपर लीक हो गया है। तो ये कितना गलत बात है। सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए। 67वीं बीपीएससी पेपर लीक का भी सीबीआई जांच कराए सरकार, और इसका भी। आयोग, सिर्फ एक आयोग की बात कहाँ है। ये दरोगा का भी क्वेश्चन आउट हो जाता है, सिपाही बहाली का क्वेश्चन आउट हो जाता है, बीपीएससी का पेपर आउट हो गया, बीएसएससी का आउट हो रहा है। तो कोई तो भर्ती आयोग बचा नहीं। क्यों नहीं बीपीएससी ऑफिस के अंदर जांच हुआ भाई? कौन लोग थे जो बीपीएससी ऑफिस के अंदर से ओएमआर सीट बाहर भेजा? इसकी जांच क्यों नहीं सरकार करवा रही है? बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पे एक आज नया फिर से धब्बा लग गया। जैसे कि ठीक पहले भी बीपीएससी का पेपर आउट हुआ था और आज ठीक उसी तरह बीएसएससी का भी पेपर आउट हो गया है। ये मेरा नहीं कहना है, छात्र नेता दिलीप कुमार का कहना है। इन सब बातचीत करते हैं आखिर उस बातों में कितनी सच्चाई है। दिलीप कुमार जी, सबसे पहले पेपर अगर कोई भी आउट होता है तो आपके ही हाथों कैसे लग जाता है? देखिए, मेरे हाथों ही नहीं लग जाता है। ये बहुत लोगों के पास आया होगा, लेकिन बहुत लोग इसका फ़ायदा उठाए होंगे, अपने सगे संबंधियों को भेजे होंगे या खुद एग्ज़ाम दे रहे होंगे। लेकिन मेरे पास आता है तो हम इसको सार्वजनिक कर देते हैं, सरकार के पास भेज देते हैं, सरकार के जो तंत्र है उनके पास भेज देते हैं, मीडिया बंधुओं को भेज देते हैं, ताकि इस चीज़ पे कार्रवाई हो, ये चीज़ रुके। तो ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है ना, ये कि जिम्मेदार नागरिक का ये परम कर्तव्य है कि कहीं भी अगर समाज में, देश में गलत हो रहा है तो उसका विरोध कीजिए। तो हम वही कर रहे हैं, सरकार को हम दिखा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस आउट हुआ या पूरा पेपर सेट ही आउट हो गया है? अब देखिए, मेरे पास तो ये 10-12 पेज में है, जो आया था तो उसको हमने प्रिंट कराया है। तो ये 10-12 पेज दिख रहा है, जिसमें कि हमको लगता है बहुत सारा क्वेश्चन, 50, 60, 70 क्वेश्चन तो होगा ही। अब बाकी अब तो हो, इतना आ गया तो हो गया ना। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष, कौन सा शब्द अन्य संबंधों से संबंध नहीं रखता, महाधमनी, यकृत, हृदय, ये सब ऑप्शन है। ये तंजौर या तंजीर जो भी लिखा है इसमें क्लियर नहीं आ रहा है। का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये तो अभ्यर्थियों से हम कंफर्म करा लिए, जब एग्जाम खत्म हुआ तो उन लोगों ने बताया कि हाँ ये वो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मिला। अभ्यर्थियों ने जो बताया, हम तो एग्जाम नहीं दिए हैं, जो अभ्यर्थी दिए उन लोगों ने कंफर्म बताया कि ये क्वेश्चन मैच कर रहा है। अब उन अभ्यर्थियों की क्या अवगत अलग अलग जिलों से, तमाम जिलों से पहुँचे हुए हैं परीक्षा देने के लिए? देखिए, बड़े दुख की बात है, बहुत परेशानी उनको झेलना पड़ा। स्टेशन पे भी जगह नहीं मिला तो बाहर रोड पे उनको रात बितानी पड़ी है इस ठंड में, और ऊपर से जूता पहन के नहीं जाना है, चप्पल पहन के जाना है। ये कितना मैंने निर्दयता वाला काम किया है बीएसएससी ने, उसके बाद भी पेपर लीक हो गया है। तो ये कितना गलत बात है। सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए। 67वीं बीपीएससी पेपर लीक का भी सीबीआई जांच कराए सरकार, और इसका भी। तब ये पूरा मामला ये होगा, नहीं तो फिर रफा दफा कर दिया जाएगा, लिपापोती कर दी जाएगी। ये कैसा आयोग है? मतलब बार बार बिहार में पेपर आउट हो जा रहा है जी, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो या कोई भी परीक्षा हो, उसका कैसा आयोग है? जब तक आयोग, सिर्फ एक आयोग की बात कहाँ है। ये दरोगा का भी क्वेश्चन आउट हो जाता है, सिपाही बहाली का क्वेश्चन आउट हो जाता है, बीपीएससी का पेपर आउट हो गया, बीएसएससी का आउट हो रहा है। तो कोई तो भर्ती आयोग बचा नहीं। मैट्रिक इंटर का आउट हो रहा है। तो जब तक शिक्षा माफियाओं पे कानूनी कार्रवाई नहीं होगी ना, तब तक इस तरह की घटना होती रहेगा। हम बार बार ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप एक बार सीबीआई जांच कराइए ना महाराज। क्या दिक्कत है आपको? क्यों नहीं सीबीआई जांच आप करवा रहे हैं भाई? क्या डर है आपको? डर है सरकार संरक्षित, ये प्रायोजित संस्थागत भ्रष्टाचार है, यही डर है सरकार को कि उनके लोग पकड़े जाएंगे। क्यों नहीं बीपीएससी ऑफिस के अंदर जांच हुआ भाई? कौन लोग थे जो बीपीएससी ऑफिस के अंदर से ओएमआर सीट बाहर भेजा? इसकी जांच क्यों नहीं सरकार करवा रही है? लेकिन नहीं, कोई जांच नहीं हो रहा है। तो बिहार के युवाओं को सोचना पड़ेगा कि कब तक इस तरह से हम लोग दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। सरकार बदलती है, गठबंधन बदलता है, लेकिन युवाओं के प्रति सरकार का रवैया नहीं बदल रहा है। क्या होगा बिहार के भविष्य का? अब कैसा बिहार बनने जा रहा है हमारा कि हर एग्जाम में पेपर लीक हो जा रहा है? किस तरह से ये बहाली हो रही है भाई? क्या ये तरीके से? अच्छा तो बोली लगा दीजिए। ये एग्जाम फॉर्म भरवाने का, एग्जाम लेने का क्या मतलब रह गया? आप गांधी मैदान में काउंटर बना दीजिए, पटना में या हर जिले में काउंटर खोल दीजिए, और बोली लगा दीजिए, पैसा देगा और डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा दीजिए। आपके हाथों में पेपर कब लगा था? मेरे हाथों में लगा नहीं था, मेरे पास भेजा किसी ने 10:53 पे। परीक्षा कितना बजे शुरू हुई? 10 बजे से शुरू था, 12:15 तक परीक्षा थी। 10:53 में आया, तो इसका मतलब है मेरे पास जब आया, जबकि हमने तो 1 रुपया नहीं दिया किसी को। अब जिसने भेजा उसको कब आया, उसको कब किसने भेजा, कहाँ से ओरिजिन हुआ, ये तो जांच का विषय है। हमने आर्थिक अपराध इकाई को भेज दिया कि जांच हो। तो इसमें गलती किसका मानते हैं आप? गलती पूरे सिस्टम की है, गलती सरकार की है, भर्ती आयोग की है, सबकी गलती है। जब तक सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, और सबसे ज़्यादा गलती किसी की है तो वो सरकार की है, क्योंकि सरकार शिक्षा माफियाओं पे कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है। एक बार कठोर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी ना, तो बड़े बड़े शिक्षा माफिया पकड़े जाएंगे। कुछ शिक्षक, पटना के कुछ शिक्षक कोचिंग संचालक की सब सेटिंग में संलिप्त रहते हैं। किसको टारगेट करना चाह रहे हैं? किसको फिर टारगेट हम किसी को क्या करेंगे भाई? हम बोल रहे हैं कि रहते हैं पटना के शिक्षक जो मशहूर शिक्षक है, किसको? अब हम ये कैसे, हम थोड़े जान रहे हैं कि कौन कर रहा है।
हम तो ये नहीं जाने कि कौन टीचर कर रहा है। कुछ IAS अधिकारी, IPS अधिकारी संलिप्त है, मंत्री विधायक नेता संलिप्त है, तो ये तो जांच होगा तब ना खुलासा होगा। बीपीएससी में है। जैसे BPSC में हुआ, बहुत लोग पकड़े गए, लेकिन जब पूरा जांच होता तो और भी IAS IPS पकड़े जाते ना, शिक्षक भी पकड़े जाते। तो जब जांच ही नहीं होगा तो फिर कैसे खुलासा होगा। हम किसी शिक्षक का नाम थोड़े जान रहे हैं कि ये टीचर कर रहे हैं, लेकिन हाँ हमें अनुभव, जो मार्केट में बात चलती है, जैसे मार्केट में 1-1.5 महीना पहले से बात चल रही थी पटना के चाय दुकानों पे कि पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, धांधली सेटिंग हो रहा है। बात सही साबित हो गई। उसी तरह चलता है कि कुछ टीचर लोग करते हैं, धांधली सेटिंग में रहते हैं, ये वो में रहते हैं, तो सरकार ना इस पर नज़र रखेगी, जांच होगी, जांच सरकार करवाएगी। हम कैसे कर सकते हैं? हम तो सिर्फ मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप जांच करवाइए। हम तो जांच एजेंसी नहीं है कि हम जांच कर लेंगे, तो सरकार जांच करवाए। CBI जांच हो, BPSC पेपर लीक का 67वीं का, ठीक है। उसकी अगर CBI जांच हो जाएगी तो ये सारा लोग पकड़े जाएंगे, सारा लोग पकड़े जाएंगे। एग्जाम कैंसिल हो गया लेकिन उसका कोई फायदा स्टूडेंट्स को नहीं मिला, इसलिए CBI जांच हो तभी स्टूडेंट्स को फायदा एक मिलेगा। लंबे वक्त के बाद भी SSC का एग्जाम हो रहा है, उसके बावजूद भी पेपर उसमें आउट हो जाता है। उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? 8 साल के बाद ये वैकेंसी आई थी बिहार में, 8 साल के बाद। 9 लाख इसमें अभ्यर्थी हैं। इसके बावजूद इस तरह की घटना हुई है तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिहार के युवा आज हताश है, निराश है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें फ़ोन कर रहे हैं कि हम एग्ज़ाम छोड़ रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं देंगे, कल भी एग्ज़ाम है। तो हम उनको ढाढ़स बना रहे हैं कि नहीं, आप एग्ज़ाम दीजिए, हम लोग लड़ेंगे, जहाँ गलती हुई है उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। लेकिन हम क्या करें, हम क्या करें? सड़क पे आंदोलन करते हैं, पुलिस लाठी मारती है, जेल भेज देती है। BPSC का पेपर लीक उजागर किया, हमें ही अरेस्ट करके जेल तो नहीं भेजा गया लेकिन उठा लिया गया। हो सकता है हमें कभी भी अरेस्ट कर लिया जा सकता है, आज भी हो सकता है हमें कहीं से उठा लेगी पुलिस, हो सकता है। लेकिन फिर भी हम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, सत्य के साथ चल रहे हैं। सरकार को जो करना हो करे। बिहार की जनता देख रही है, बिहार के युवा देख रहे हैं, देश के युवा देख रहे हैं कि क्या हो रहा है बिहार में। शर्म आनी चाहिए बिहार के नेताओं को कि उनकी बोली नहीं खुलती है, एक शब्द नहीं निकलता है। BPSC का भी नहीं किसी नेता के मुंह से निकलता है, BSSC का भी नहीं निकलता है, BPSSC का भी नहीं निकलता है, और धांधली सेटिंग हो रही, नौकरी की बोली लग रही है। सरकार एक्शन ले, CBI जांच करवाए, नहीं तो फिर बिहार के युवा अपना रास्ता खुद तय कर लेंगे। इस बार नहीं रुकने वाले हैं, अपना रास्ता हम लोग तय कर लेंगे। और क्या तय करेंगे ये सरकार को भी पता है कि बिहार के युवा क्या करेंगे। सरकार के पास तंत्र है, तो सरकार को पूरा पता है कि बिहार के युवा अब क्या करने वाले हैं। शुक्रिया। तो बिहार के जो तमाम बच्चे हैं, तमाम अलग अलग जिलों से, ठंड का समय है, उसके बावजूद भी परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं। और जैसे 10 बजे परीक्षा शुरू हुआ, उसके कुछ घंटों बाद ही पेपर आउट हो जाती है, वो पूरा पेपर मीडिया में वायरल हो जाता है। उसके बाद कई सारे बच्चों के मन में एक निराशा जग जाती है कि हम परीक्षा नहीं देंगे। हालांकि कुछ मोटिवेट होकर वो बच्चे जाकर फिर से परीक्षा दे रहे हैं। जो छात्र नेता दिलीप कुमार हैं, वो मांग कर रहे हैं कि इस पेपर में CBI जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।